आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल के बारे में और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा स्टैटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल इन टैली। तो इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल के बारे में हम बात करें तो जब हम किसी से लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे और रिसीव करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन के द्वारा इसकी कैलकुलेशन की जाएगी और देन उसके बाद हम उसको पे और रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जाना है आपको टैली ERP9 के अंदर। ठीक है, तो बैक आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं दो लेजर्स बना ले रहा हूँ, एक पेबल के लिए और एक दूसरी रिसीवेबल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा इंटरेस्ट पेबल। ये हमारे लिए नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये हमारे लिए नुकसान होता है और हम इसे डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसमें नो रहेगा और कॉस्ट सेंटर भी में नो कर दे रहा हूँ। और दूसरी लेजर में बनाऊंगा इंटरेस्ट रिसीवेबल के बारे में। तो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारे लिए फ़ायदा होगा क्योंकि ये इससे पैसे से पैसा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट, हमने लोन दिया उसके बदले हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद लोन किसको देना, तो मैंने यहाँ लिख लिया राहुल टू लोन, या फिर मैं लिख लेता हूँ राहुल लोन लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे हम लोन लेंगे तो उसके पैसे कभी ना कभी हमें चुकाने पड़ेंगे, लोन लाइबिलिटीज़। ठीक है, और ये जाएगा अपना सिक्योर लोन्स में, सिक्योर लोन्स। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा आपको, F11 F2 में F1 में जाके यहाँ पे यस होगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज एडवांस पैरामीटर। तो कहाँ जाएंगे आप लोग? F11 कंपनी फीचर्स, F1 अकाउंटिंग फीचर्स। तो यहाँ पे ये दोनों यस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कर लेना है आपको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर एक कैलकुलेशन डालनी है मेरे को, जिससे कि कैलकुलेट करने लगे। तो यहाँ एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कैलकुलेशन डालूंगा और यहाँ पे मैं नो रख दे रहा हूँ उसको। 10% का इंटरेस्ट रहेगा 30 डेज मंथ के हिसाब से, ऑल बैलेंस 1 अप्रैल 2020 से 1/6 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कर लिया मैंने इसको एक्सेप्ट। ठीक है, दूसरा लिख दे रहा हूँ मैं मोहित लोन एसेट्स। इससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लिए फ़ायदा, यानी लोन एसेट्स या पैसे लेके आएगा, तो ये भी सिक्योर्ड लोन में जाएगा। सॉरी, हम लोन दे रहे हैं तो यह जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स में। ठीक है, यदि अगर हम लोन देते हैं तो ये जाता है लोन एंड एडवांस एसेट्स में। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे हम यस, लोन एंड एडवांस एसेट्स, और यहाँ पे जाएगा ये एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15% से मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ उससे 30 डेज़ के लिए, ये भी ऑल बैलेंस 1 अप्रैल से 1 जून के लिए। ठीक है, आप चाहो तो साल भर का भी ले सकते हो। और यहाँ पे कर देंगे इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जैसे मान लीजिए मैं लोन दे रहा हूँ तो अमाउंट पे होगी। ठीक है, तो F5 पेमेंट वाउचर, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कैश। और किसको लोन दे रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ लोन राहुल लोन लाइबिलिटीज, सॉरी मोहित लोन एसेट्स को, यानी लोन दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 25,000 रुपये का लोन दे दिया मैंने। ठीक है, और यदि मैं अगर किसी से लोन लेता हूँ तो क्या होगा, पैसा रिसीव होगा, यानी लोन की अमाउंट रिसीव होगी। अभी हमने लोन दिया किसी को तो पहले उसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो अब पैसा दे, हम लोन ले रहे हैं तो पैसा रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश, और यहाँ पे जिसको लोन देना है, जैसे ये लोन ले रहे हैं इससे हम, ठीक है, तो ये हमने इसका नाम ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इससे 20,000 रुपये लोन पे ले रहा हूँ, एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद चेक क्या करेंगे, तो चेक करने के लिए होता है डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स
इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो यानी कि जो इंटरेस्ट रिसीव करना है। लेकिन अभी ये खाली दिखा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करेंगे तो 1 अप्रैल 2020 से 1/6 के लिए हमें कैलकुलेशन करवानी, तो हम डिस्प्ले भी उतना ही करवाएंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इनसे पैसा लेना है 25,000 रुपये का 61 दिन का 10% के हिसाब से, 15% के हिसाब से 7,625 रुपये। ठीक है, तो ये 7,625 रुपये मैं रिसीव कर लेता हूँ। तो रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, F6 रिसीव बाउचर, यहाँ पर आएगा कैश और यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना 7,625 रुपये। तो ये इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री होती है। तो ये दिखाई कहाँ देता है, तो ये दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, अब मैं चेक करने वाला हूँ डिस्प्ले में जाके कि हमने जिससे लोन लिया था उसको कितना पैसा देना है। अभी तो हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, ठीक है। अब किसी से अगर लोन का पैसा हमें उसे पे करना है, रिसीवेबल तो हो गया, लोन का पैसा देना हो तो फिर क्या करेंगे, तो पहले चेक करेंगे कितना पैसा उसको देना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंटरेस्ट पेबल, फिर यहाँ पे F2 प्रेस किया 1 अप्रैल से 1/6, ठीक है। तो इनको देना है 20,000 रुपये के 10% के हिसाब से 4,066 रुपये 76 पैसे, जो 67 पैसा। ठीक है, तो चलिए आगे बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर सिंपली ऑलरेडी मैं लेज़र बना के बैठा हूँ। तो आपको पे करना है तो F5 पेमेंट वाउचर, यहाँ पर ये नॉट एबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश, यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल, कितना 4,066 रुपये 67 पैसा, ठीक, और ये पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, या सॉरी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे तो आप इंटरेस्ट पेबल मिल जाएगा आपको, और अगर इनडायरेक्ट इनकम में देखेंगे तो इंटरेस्ट रिसीवेबल मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि जो हमारा सेकंड टॉपिक है स्टैटिक्स, वो क्या है। तो स्टैटिक्स मतलब नंबर्स, ठीक है, यानी कि आंकड़े, ठीक है। तो अब आंकड़े किस चीज़ के होंगे टैली के अंदर, तो आंकड़े यहाँ पर होने वाले हैं इसमें बाउचर एंट्रीज के, कि आपने कितनी बाउचर एंट्रीज किस बाउचर में की है। कहने का मतलब यह है कि स्टैटिक आपको दिखाएगा तो, लेकिन ये क्या दिखाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दिखाएगा बाउचर एंट्रीज के आपने किस बाउचर में कितनी एंट्री की है और किस तारीख में की है, वो भी आपको ये डिटेल दिखा देगा। तो आपको स्टैटिक्स देखना है तो कहाँ जाएंगे आप, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स पर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अटेंडेंस वाउचर का यूज़ नहीं करा, मैंने कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ नहीं करा, क्रेडिट नोट का नहीं यूज़ किया, डेबिट नोट का यूज़ नहीं किया। जिन वाउचर्स का यूज़ मैंने किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 दिखा रहा है, तो इन वाउचर्स के आगे 0 दिखा रहा है, यानी इनमें अभी कोई भी यूज़ नहीं करा। लेकिन जब पेमेंट वाउचर का देखोगे तो आप पेमेंट वाउचर पर 3 दिखा रहा है, यानी इस वाउचर का मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैं इस पर एंटर करूँगा तो अप्रैल में 3 बार यूज़ किया है, तो ये दिखाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए यूज़ किया है, मोहित लोन एसेट्स यानी मोहित को लोन देने के लिए यूज़ किया है, इंटरेस्ट पेबल करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिसीव वाउचर का यूज़ भी किया है मैंने, और यहाँ पे परचेज वाउचर का यूज़ भी किया हुआ है। तो ये होते हैं स्टैटिक्स। अगर आप ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड अकाउंट्स बता रहा है, यानी ग्रुप्स। तो यहाँ पे ग्रुप्स दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रुप देख सकते हो कि यहाँ पे 24 ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद 14 लेज़र्स हैं, ठीक है। तो अब लेज़र्स आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने सैलरी डेप्टर की लेज़र बनाई हुई है, मोहित डेप्टर, रोहित डेप्टर, ठीक है। सैलरी क्रेडिटर की बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने लोन एंड एडवांस एसेट्स की बनाई हुई है एक लेज़र, कैश की लेज़र बनी हुई है। तो ये कैश लेज़र्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल की बनाई हुई है, ठीक है। तो ये सारी लेज़र्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये स्टैटिक्स होते हैं, ठीक है। अगर आप बाउचर टाइप देखोगे तो यहाँ पे 24 बाउचर टाइप्स होते हैं, ये 24 बाउचर टाइप्स हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊँगा, ओके, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स, और आज मैंने आपको बताया इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल, और स्टैटिक्स बताया मैंने आपको। नेक्स्ट में मैं इसके आगे बताऊँगा।